टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ, और आज वाला केक भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है। आज वाला जो केक है ये एनिवर्सरी थीम पे हम बना रहे हैं। क्लाइंट्स ने कुछ अपनी पिक्चर मेमोरीज़ हमारे साथ शेयर करी थी और कहा था कि हमें इस टाइप का ही आप केक बना के देना। रेफरेंस पिक्चर क्लाइंट ने मुझे दी थी और उन्होंने कहा था कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कीजिएगा। जैसा उन्होंने मुझे रेफरेंस पिक्चर दी थी उसके हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें कस्टमाइज़ की है, कुछ अपने हिसाब से की है। इस तरीके से मैंने पूरे केक को डेकोरेट किया है। तो आगे मैं जो आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, बिना स्किप किया वीडियो को एंड तक देखना। और इस केक का जो क्वांटिटी है ये 1 kg की है, और क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ब्रॉड केक नहीं चाहिए था, यानी कि सर्कल में ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था, तो थोड़ा सा टॉल हाइटेड में चाहिए था। सिंपल केक है, जो भी बिगनर्स हैं वो आराम से इस केक को बना सकते हो। बहुत अच्छा केक है और ऐसे केक्स ऑलरेडी बहुत लोगों ने बनाए हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये केक डिज़ाइन। तो बिल्कुल अच्छे से जैसे हम ब्रेड नाइफ़ के साथ सारे केक की कटिंग करते हैं वैसे ही हम करेंगे यहाँ पे कटिंग। और ऊपर से भी थोड़ा सा इसे मैं ट्रिम कर दे रही हूँ। ऊपर की जो लेयर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसे ट्रिम कर दे रही हूँ ताकि पूरी लेयर्स जो है वो एकदम इक्वल रहे। और 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं सारी चीज़ें, फिर वैसे हमें ईजी रहे सारी चीज़ें करने में। केक की जो क्वान्टिटी है, कितना प्रीमिक्स, कौन सा केक बोर्ड, कौन सा केक टिन मैंने लिया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सेम केक डिज़ाइन को आप सेम केक वेट में बना सकते हो। सेम जिस तरीके से मैंने बनाया वैसा भी बना सकते हो, थोड़ा और बड़ा भी बना सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे जो क्रीम है ये मैंने ट्रोपोलाइट क्रीम यूज़ करी है। अभी मैं ट्रोपोलाइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ, और अभी तक तो है मैंने ट्रॉपिकल क्रीम यूज़ की है जो वन ऑफ द मेरी फेवरेट है, लेकिन अभी ट्रोपोलाइट क्रीम मुझे बहुत अच्छी लगी तो इसे भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बस 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे हम यहाँ पे करेंगे केक की लेयरिंग। और साथ में जो केक है हमारा ये पाइनएप्पल फ्लेवर में कवर होने वाला है, तो पाइनएप्पल क्रश का ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो फ्रेश पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जो टीन में आते हैं ना, जो प्रिज़र्व किए हुए होते हैं पाइनएप्पल, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बस 1 बाय 1 पूरी लेयरिंग करेंगे। क्रीम हमें जितनी क्लाइंट ने कही हम उसके हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे 1 बाय 1, और इसे अच्छे से बिल्कुल सेट करके हम फ्रिज में रख देंगे। बाद में कोई भी इसकी डेकोरेशन नहीं करेंगे, लास्ट मोमेंट में जो भी डेकोरेशन है एक ही बार सारी चीज़ें करके हम इसे फ्रिज में। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप सबके जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए। जितनी भी कोशिश होगी आप सबके कमेंट्स के जो भी है मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी, और आगे कोशिश करूँगी कि नए नए वीडियोज़ जो है वो आप सबके लिए लेके आऊँ, ताकि मुझे भी नए नए वीडियोज़ मिले, यानी कि अच्छे अच्छे केक डिज़ाइंस में के ऑर्डर्स मिले और वो भी आप सबके साथ मैं शेयर करूं। तो बस इस तरीके से 1 बाय 1 पूरी केक की लेयरिंग हम करेंगे, और आउटर सरफेस की जो फ्रॉस्टिंग है उसे हम लाइट पिंक कलर के साथ इसे कवर करेंगे, जैसा हमें क्लाइंट ने कहा है बिल्कुल उस तरीके से। बाकी केक से रिलेटेड जैसे मैंने कहा जो मेजरमेंट और सारी चीज़ें हैं वो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी ही, और उसे जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम जैसा भी एडजस्ट करना हो, आपको केक का डिज़ाइन टॉल शॉर्ट बनाना हो, आप जो है अपने हिसाब से बना सकते हो। और अपकमिंग अभी और भी बहुत सारे ऑर्डर्स है जो मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखे, जिनके मुझे ऑर्डर्स भी आए थे, और साथ में जो है बहुत सारी चीज़ें जो आगे मैं आपको दिखाऊँगी। तो बस इस तरीके से लेयरिंग पूरी हो गई है। और यहाँ पे जो कलर है ये मैंने पिंक कलर बनाया है, काफ़ी लाइट शेड का बनाया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाया है इसे हम। आप चाहो तो लिक्विड कलर या फिर जो जेल कलर है दोनों यूज़ कर सकते हो। कलर की क्वांटिटी की एडजस्टमेंट आपको क्रीम कितनी है उसको देखकर एडजस्ट करना है, और आपको कलर कितना डार्क चाहिए और लाइट चाहिए उसके हिसाब से आपको कलर की एडजस्टमेंट करनी है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। इसकी कोई भी मेजरमेंट जो है वो एकदम एक्चुअल नहीं होगी। जितनी क्रीम है, आप क्रीम कितनी यूज़ कर रहे हो और उतनी क्रीम में आपको कितना डार्क कलर या लाइट कलर चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे पिंक कलर की जो क्रीम थी इसे हमने बिल्कुल अच्छे से लगा दिया। स्क्रैपर के साथ साइड वाली एजेस जो एक्स्ट्रा क्रीम होती है उसे बिल्कुल अच्छे से हम प्लेन करेंगे, और यहाँ पे जो सारी चीज़ें उसके बाद क्लीन कर देंगे केक बोर्ड को। टॉप सरफेस पे भी हम थोड़े से स्विल्स के डिज़ाइंस बनाएंगे, और बहुत ही सिंपल प्यारी सी डेकोरेशन रहेगी इस केक की। तो स्विल्स के डिज़ाइन हमने बना लिए, केक बोर्ड पे यहाँ पे साफ़ कर लिया। तो यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्लाइंट ने मुझे अपनी कुछ पिक्चर मेमोरीज़ जो थी वो शेयर करी थी, इसे मैंने प्रिंट करवा लिया था। जो नॉर्मल पेपर होता है ना, ग्लॉसी पेपर, उसी पे ही प्रिंट करवाया था। और इसमें ना क्लाइंट ने जो हमें फ़ोटो शेयर करी थी ना वो सारी एक एंगल की नहीं थी, मतलब कोई हॉरिजेंटल मतलब मोड में जो क्लिक की हुई थी, कुछ वर्टिकल मोड में क्लिक की हुई थी।
तो इसलिए जो जो चीज़ें मुझे जो केक पिक्चर को मुझे फ्रंट साइड पे रखना था ना, उसे मैंने यहाँ पे ये जो हमने हॉरिजॉन्टल मोड वाला जो यहाँ पे जो पिक्चर क्लिक की हुई है, इसे हम फ्रंट पे लगा रहे हैं। और यहाँ पे जो भी बाकी का पोर्शन रह जाएगा वो तो रहेगा बैक साइड पर। तो बैक साइड पे क्या करूँगी ना, मैं जो एक आधी पिक्चर्स जो स्ट्रेट है, वर्टिकल मोड में है, उस टाइप की वो पिक्चर हम पीछे लगा देंगे। और यहाँ पे क्लाइंट ने मुझे जितनी पिक्चर शेयर करी थी मैं सारी ही प्रिंट करवा ली एक एक करके, लेकिन एक जो पिक्चर थी उसकी शॉर्टेज हो गई थी। तो मैंने क्लाइंट को कहा, तो क्लाइंट ने कहा कोई बात नहीं, आप उस पार्ट को बैक साइड पे कर लीजिएगा। तो ये चीज़ मैंने क्लाइंट से बिल्कुल क्लियर कर ली थी, उसके बाद ही मैंने किया था। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे फ़ोटोशूट वाला केक बनाते हो, तो या तो उसे पूरा कवर कर लीजिएगा, और अगर कोई भी एक आधी फ़ोटो कम पड़ जाती है तो या तो आप उसे प्रिंट करवा लेना या फिर क्लाइंट से क्लियर कर लेना, क्योंकि बैक साइड पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। क्लाइंट को मैंने पूछ भी लिया था, और अगर आप नहीं भी पूछते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबके क्लाइंट्स बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। कुछ क्लाइंट इशू कर देते छोटी छोटी चीज़ों को लेके, तो इसलिए आप सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना। तो फ्रंट पार्ट को बिल्कुल अच्छे से कवर किया, और यहाँ पे बैक साइड को जो था उसे मैंने ब्लैंक रहने दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो है हम यहाँ पे केक के जो टॉप पे है और बॉटम पे, दोनों पे हम बनाएंगे जो फ्रंट लाइन वाला जो डिज़ाइन है उसे, और इसे भी सेम हमने पिंक कलर की जो क्रीम फ्रॉस्टिंग में यूज़ करी है ना, उसी के साथ बनाया है। तो यहाँ पे पाइपिंग बैग पे सिंपल हमने क्रीम को फिल किया, और सामने से इस तरीके से जितना हमें मोटा पतला कट करना है पाइपिंग बैग को, उतना ही मैंने कट किया। पतली सी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, हमने बस एक लाइन ड्रॉ की रही है। सेम तरीके से ऊपर भी हम करेंगे, और इसे हमें देखना है कि किस तरीके से पिक्चर है ऊपर नीचे, बस वैसा ही डिज़ाइन बनाते हुए इसे हमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे ना एक आउटलाइन सी बना ली है, ऊपर भी, नीचे भी बना ली थी, बॉटम पे भी और ऊपर भी बना ली है मैंने इस तरीके से। और बैक साइड पे सिर्फ 1 फ़ोटो की स्पेस ही बची थी जो खाली थी, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। और अब जो है ना, मैं क्या करूँगी, जेंटली जो हमारे पास पैलेट नाइफ़ है ना, उसके साथ ये जो क्रीम है ना टॉप पे लगी है और बॉटम पे लगी है, दोनों को अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। बहुत आराम से मैं करूँगी इस तरीके से। आप चाहो तो स्क्रैपर के साथ भी कर सकते हो, लेकिन पहले मैं पैलेट नाइफ़ के साथ करूँगी, इसके बाद मैं देखूँगी अगर मुझे लगेगा कि स्क्रैपर के साथ इसे करना चाहिए तभी मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ पे ना क्रीम को थोड़ा सा और मैं लिफ्ट कर दे रही हूँ। अगर आप देख रहे हो पैलेट नाइफ़ की हेल्प से काफ़ी अच्छे से हो जा रही है। जैसे मान लो पिक्चर में जो भी कपल्स बने हैं या किसी की भी पिक्चर अगर कुछ भी हाइड हो जाए, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा लिफ्ट कर दो क्रीम को, क्रीम एकदम बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे भी मैंने कर लिया, और बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। और जो बॉटम वाली सरफेस है उसको भी सेम इस तरीके से ही हम कर लेंगे पैलेट नाइफ़ के साथ, जैसे हमने टॉप पे करी है। तो बिल्कुल अच्छे से करेंगे, आराम से करेंगे। और ये जो ऊपर में टॉप सरफेस है और बॉटम सरफेस है ना, इसकी जो ये बॉर्डर लाइन है ना, इस पर हम गोल्डन कलर का जो एडिबल आता है प्रिंट हमारे पास, यानी कि जो गोल्डन कलर का एडिबल डस्ट होता है ना, उसी में थोड़ा सा हम वाटर एवोपरेटर यूज़ करके इस पर हम थोड़ा सा उसे ड्रॉ कर देंगे, यानी कि डिज़ाइन बना देंगे इस तरीके से। ये अगर आप देख रहे हो, बाकी ओवरऑल लुक तो मैं आपको दिखाऊंगी पूरी प्राइसिंग के साथ ही। यहाँ पे 2 मेरे पास अच्छी क्वालिटी के ये पाम लीव्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और गोल्डन कलर के, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ऐसे मैंने 4 या 5 पीस बहुत पहले ख़रीद के रखे हुए थे, जो एक एक करके जैसे मुझे ऑर्डर्स आए तो वो मैंने उस तरीके से ऑर्डर्स के ऊपर इस तरीके से लगा दिया इसे। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक मैंने फ्रंट पे लगाया, एक मैंने बैक साइड पे लगाया, और इस साइड पे हम लगा देंगे एक अच्छा सा एनिवर्सरी का टैग। इस तरीके से कुछ स्प्रिंकल्स को हम स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहो तो गोल्डन भी कर सकते हो, वाइट भी कर सकते हो। मुझे वाइट करने थे तो मैंने वाइट स्प्रिंकल यहाँ पे किए हैं। और ये केक बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्लाइंट को बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए था केक, बहुत कम भी नहीं चाहिए था, और जितना उन्होंने मुझे कहा था उसके हिसाब से ही सारी चीज़ें मुझे एडजस्ट करनी थी, क्योंकि रेफरेंस पिक्चर में केक काफ़ी बड़ा था बट उन्हें उतना बड़ा नहीं चाहिए था। और यहाँ पे जो ये डेकोरेशन पार्ट है ना, इसे मैंने शाम को अभी आप सबको दिखाया है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे करी थी। तो बिल्कुल अच्छे से करने के बाद इसे मैंने फिर फ्रिज में रख दिया था ताकि आराम से सेट हो जाए। बहुत ज़्यादा शाम नहीं थी, 3-4 बज रहे थे इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है इस केक की ओवरऑल लुक है। और ये वाला जो केक था ये सेल्फ पिकअप केक था, पूरी डेकोरेशन के साथ, सारी चीज़ों के साथ। इस केक का जो प्राइस था मैंने 1000 रुपीज़ चार्ज किया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।